नमस्कार। स्वागत है आपका। दोस्तों आज बात करने जा रहा हूँ हमारे देश के राज्यों के कुछ मुख्यमंत्रियों से रिलेटेड दोस्तों फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं और दोस्तों ये आपको कई अन्य जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसके लिए भी कारगर साबित हो सकते हैं। अब दोस्तों इन फैक्ट्स को आपको डिटेल में जानना है दोस्तों, मतलब कि अगर किसी एक पर्टिकुलर फैक्ट को लेकर दोस्तों आपको उसको और सर्च करना है तो वो दोस्तों आप कर ही सकते हैं अपने इंटरनेट पे दोस्तों पर मैं आपको जो मेन मेन फैक्ट्स बता दूंगा, ठीक है, जिससे जो है आपको मदद मिल जाएगी। कुछ इन जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें दोस्तों इस तरह के फैक्ट्स जो हैं पूछ ले जाते हैं चीफ मिनिस्टर से रिलेटेड। तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि हमारे देश में एक जो चीफ मिनिस्टर होता है एक राज्य का दोस्तों, वो जो है आर्टिकल 164 के तहत जो है हमारे देश के संविधान में उसको मेंशन करा गया है, और जिसमें ये कहा गया है कि एक राज्य का जो चीफ मिनिस्टर है उसको अपॉइंट करेगा एक गवर्नर, और जो चीफ मिनिस्टर जो है वो इलेक्ट होगा उस राज्य के जनता के द्वारा, ठीक है। या फिर दोस्तों मतलब कि यह है कि वो जो चीफ मिनिस्टर होगा उस एक राज्य का, सो वो जो है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होगा। अगर दोस्तों अगर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है तो मेंबर ऑफ जो है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा दोस्तों। जैसे कि आपको पता है दोस्तों हमारे देश में जो है यूनिकैमरल और बाई कैमरल जो दोस्तों अलग अलग राज्यों में दोस्तों चलता है, ठीक है। अब लेजिस्लेचर है दोस्तों बाई कैमरल और यूनिकैमरल लेजिस्लेचर दोस्तों, उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे दोस्तों। अभी दोस्तों फिलहाल दोस्तों मैं फैक्ट्स के बारे में बात कर रहा हूँ मुख्यमंत्री से रिलेटेड, तो आइए उसके बारे में जानते हैं। अब दोस्तों सबसे पहला दोस्तों फैक्ट ये है दोस्तों, जो अभी हाल ही में जो 2014 में दोस्तों सबसे रिसेंट जो भी राज्य बना है हमारे देश का, जिसे दोस्तों तेलंगाना कहा गया है दोस्तों, उसके जो भी वर्तमान में चीफ मिनिस्टर हैं चंद्रशेखर राव जी दोस्तों, वो तेलंगाना के करंट चीफ मिनिस्टर भी हैं और साथ ही साथ वो तेलंगाना के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर भी हैं। सो इस वक्त मौजूदा वो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर भी हो गए हैं और करेंटली अभी जो चीफ मिनिस्टर तेलंगाना दोस्तों वो चंद्रशेखर राव ही हैं। और दोस्तों इसमें अगला फैक्ट आता है दोस्तों, जो अभी वर्तमान में जो पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस पार्टी के, तो उनके जो पिताजी थे दोस्तों, वो उनके पिताजी जो है पटियाला जो प्रिंसली स्टेट हुआ करता था उससे पहले जब अंग्रेज़ों के उपनिवेश था भारत दोस्तों, तब जो पटियाला जो प्रिंसली जो दोस्तों स्टेट हुआ करता था दोस्तों, उसके जो महाराजा थे दोस्तों, वो अभी वर्तमान में दोस्तों हमारे देश के पंजाब के दोस्तों चीफ मिनिस्टर दोस्तों वो उनके पिताजी हुआ करते थे दोस्तों। मतलब कि जो महाराजा थे वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के जो दोस्तों पिताजी हुआ करते थे उस वक्त के महाराजा प्रिंसली स्टेट पटियाला के। और दोस्तों अगला फैक्ट दोस्तों, जो अभी करंटली दोस्तों हमारे देश में भी केवल एक ही महिला जो है चीफ मिनिस्टर है पूरे देश में की एक राज्य की दोस्तों, वो है वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी दोस्तों, जो है तृणमूल कांग्रेस की दोस्तों टीएमसी पार्टी की वो जो लीडर भी है दोस्तों वेस्ट बंगाल से। दोस्तों अगला फैक्ट इसमें आता है दोस्तों दिल्ली के वर्तमान चीफ मिनिस्टर से रिलेटेड दोस्तों, जो कि है अरविंद केजरीवाल दोस्तों। इनको जो है दोस्तों रमन मैगसेसे अवार्ड मिला हुआ है, और दोस्तों क्यों मिला है दोस्तों मैं आपको वो भी बताता हूँ दोस्तों, क्योंकि इन्होंने जो है और ये कहा जाता है कि इन्होंने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के लिए दोस्तों जो है अपना योगदान दिया था। फिर दोस्तों इसी से रिलेटेड जो है इनको रमन मैगसेसे अवार्ड से भी दोस्तों नवाजा गया है सन 2006 में। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले फैक्ट दोस्तों। अगले फैक्ट में दोस्तों जो सबसे पहली महिला जो किसी भी राज्य की चीफ मिनिस्टर दोस्तों बनी है दोस्तों, वो थी हमारे देश की सुचिता कृपलानी, और दोस्तों वो बनी थी उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर दोस्तों। फिर ये कुछ फैक्ट्स दोस्तों मैं आपको बताना चाहता था। और दोस्तों अगर कोई और भी फैक्ट है दोस्तों अगर आप जानते हैं दोस्तों, वो मुझे आप कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपको पता होने चाहिए थे, क्योंकि दोस्तों ये जो है कई सारे क्विज़ में, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोस्तों देखा गया है कि ये सब फैक्ट्स दोस्तों पूछे गए हैं। और दोस्तों एक सबसे मेन फैक्ट रहेगा दोस्तों चीफ मिनिस्टर से रिलेटेड, कि दोस्तों सबसे लॉन्गेस्ट दोस्तों सर्विंग जो चीफ मिनिस्टर रहा है दोस्तों हमारे देश के एक राज्य का दोस्तों, वो है पवन कुमार चामलिंग दोस्तों। ये सिक्किम के जो हैं चीफ मिनिस्टर रहे हैं तकरीबन 24 वर्ष और 165 दिन तक। दोस्तों आपने ठीक सुना है, 24 वर्ष और 165 दिन तक जो है भारत के सिक्किम राज्य के चीफ मिनिस्टर ये रह चुके हैं। और दोस्तों इसी रिलेटेड दोस्तों आपको एक और फैक्ट बता दोस्तों, जो अभी वर्तमान में दोस्तों जो चीफ मिनिस्टर है एक राज्य का, जो बड़े लंबे समय से जो है ऑफिस में है दोस्तों, वो है दोस्तों नवीन पटनायक उड़ीसा के दोस्तों। वो सन 2000 से ही 2020 तक अभी तक दोस्तों लगातार जो हैं वो दोस्तों बनते आ रहे हैं उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर। यानी दोस्तों आप ये कह सकते हैं कि जो इनकम्बेंट दोस्तों जो सबसे लॉन्गेस्ट सर्विस जिसने अभी ऐसे चीफ मिनिस्टर दिए दोस्तों, वो अभी जो वर्तमान में दोस्तों इनकम्बेंट में दोस्तों वर्तमान में जो ऑफिशियल है तो जो जिसने ऑफिशियल सीट हासिल कर रखी है तो वो है नवीन पटनायक उड़ीसा राज्य के। और सो अगर आपको ऐसे जानना है कि ऐसे अभी तक का रिकॉर्ड किसके पास है लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर का दोस्तों, वो तो है पवन कुमार चामलिंग सिक्किम राज्य के। तो दोस्तों फिर ये कुछ फैक्ट्स है दोस्तों मैं आपको बताना चाहता था।
तो दोस्तों फिर आपको मैंने ये भी बताया कि किस अनुच्छेद के तहत हमारे देश में जो है एक राज्य का चीफ मिनिस्टर होता है और उसकी संवैधानिक वैधता क्या है। और दोस्तों आपको ये तो पता ही होगा कि एक हमारे देश में एक राज्य के चीफ मिनिस्टर की दोस्तों जितने भी जो दोस्तों टर्म होती है दोस्तों वो जो है 5 वर्ष ही होती है। तो पहले दोस्तों जो जम्मू कश्मीर का राज्य था पहले 2019 से 2019 के दोस्तों अगस्त से पहले जो दोस्तों जो था जम्मू कश्मीर राज्य, जो कि अब नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब उसको 2 हिस्सों में जो है यूनियन टेरिटरीज में तब्दील कर दिया गया है, जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है। तो जब वो पहले दोस्तों जो जम्मू कश्मीर इस राज्य हुआ करता था दोस्तों, तब जो है उस राज्य का दोस्तों चीफ मिनिस्टर होता था ना दोस्तों, उसकी अवधि दोस्तों 6 वर्ष की हुआ करती थी। पर दोस्तों जब से वो जो इसको 2 हिस्सों में यूनियन टेरिटरी बनाया गया दोस्तों, तब से जो है लद्दाख एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी बना है, ठीक है। वहाँ पे कोई इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होगी। और पर दोस्तों जम्मू कश्मीर में एक इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, जो कि मतलब कि वहाँ पे एक इलेक्टेड जो है चीफ मिनिस्टर होगा। तो जैसे कि अभी आप दिल्ली में देखते हैं और पौंडीचेरी में देखते हैं, क्योंकि दोस्तों ये दोनों भी यूनियन टेरिटरी हैं, पर दोस्तों यहाँ पे इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। दोस्तों इसी के साथ दोस्तों हमारे देश में जो वर्तमान में दोस्तों कुल चीफ मिनिस्टर है ना दोस्तों, वो है 30। दोस्तों 28 राज्य में दोस्तों 28 राज्य तो हो गए, और साथ साथ दोस्तों 2 यूनियन टेरिटरी के दोस्तों 2 यूनियन टेरिटरी कौन सी है, एक दिल्ली और एक पौंडीचेरी। दोस्तों अभी बिल्कुल ठीक सुना दोस्तों, इन 2 यूनियन टेरिटरी में जो है इलेक्टेड जो है लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, यानी इसका मतलब ये है कि वहाँ की जनता ही जो है अपने मुख्यमंत्री को चुनती है, और वहाँ पे इलेक्शन हर 5 वर्ष में होते हैं। दोस्तों फिर जम्मू कश्मीर भी ऐसा होगा, क्योंकि दोस्तों अभी वहाँ पे हालात मतलब कि दोस्तों आपको पता है कोरोना वायरस से दोस्तों और डिले हो चुका है, फिर दोस्तों अभी हाल ही में यूनियन टेरिटरी भी बना है, फिर दोस्तों उसका इलेक्शन भी जम्मू कश्मीर में हुआ नहीं है। और फिर इसके तहत दोस्तों देखते हुए अभी वहाँ पे जम्मू कश्मीर दोस्तों वर्तमान में जो है दोस्तों वहाँ पे गवर्नर्स रूल लागू है, जिसे आप जो है राष्ट्रपति शासन भी कह सकते हैं। दोस्तों इस तरीके दोस्तों कुल मिला के जो आने वाले समय में जो भारत में दोस्तों जो अभी तक का जो मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है भारत की दोस्तों, जो है 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज दोस्तों, इसमें दोस्तों 31 चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं। पर दोस्तों अभी 30 ही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का अभी कोई चीफ मिनिस्टर नहीं है, पर अभी इस आने वाले समय में हो सकता है अगर वहाँ पे इलेक्शन हुए तो दोस्तों होंगे, क्योंकि दोस्तों वो वहाँ पे कहा गया है कि वहाँ पे एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होगा, ठीक है। वहाँ पे मतलब इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। तो फिर ये दोस्तों कुछ जानकारी थी दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। तो उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छी लगी होगी। सो मैं इस तरह की वीडियोस इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो आपको मिलूंगा इस तरह की अगली वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।